साईं राम टू ऑल। बच्चों, अभी तक आपने पिछली वीडियो में अध्याय 17 चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ा, जिसमें कि संप्रदान कारक और चिन्ह है के लिए। क्या है चिन्ह? के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको अब टेबल्स याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्रथमा विभक्ति से लेकर चतुर्थी विभक्ति तक आपको याद हो गया होगा। तो चतुर्थी विभक्ति में क्या था? बालक शब्द का बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। फल शब्द में था फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। और बालिका शब्द का था कुछ अलग है बालिका का, बालिकाये, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। ठीक है, बालकाभ्याम, फलाभ्याम, बालिकाभ्याम ये सेम है तृतीय विभक्ति से लेकर पंचमी विभक्ति तक, द्विवचन। ठीक है, तो आपको भली भांति याद हो गया होगा, क्योंकि आपको टेबल्स याद करने ही होंगे। इस तरह से आपने अध्याय 17 चतुर्थी विभक्ति का जो पाठ था उसके बारे में मैंने पूरा आपको पढ़ाया था, और तथा शब्दों के अर्थ थे वो आपने अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको लिखना ही पड़ेगा याद करने के लिए। अब आपको अभ्यास कार्य पढ़ाया जाएगा। तो हिंदी में अनुवाद, अभ्यास कार्य में हिंदी में अनुवाद। तो हिंदी में अनुवाद, अध्यापकः छात्राभ्याम पुस्तकानि यच्छति। तो अध्यापकः छात्राभ्याम, अध्यापक छात्राभ्याम क्या है? द्विवचन। अध्यापक के अध्यापक दो छात्राओं के लिए या छात्रों के लिए पुस्तकानि यच्छति। अध्यापक दो छात्रों के लिए अनेक पुस्तकें देता है। तो अध्यापक दो छात्रों के लिए पुस्तकें देता है। ठीक है, पुस्तकें। वयम फलेभ्यः उद्यानं गच्छामः। वयम हम सब फलों के लिए बाग को जाते हैं। उद्यानम मतलब बाग को, गच्छामः मतलब ये उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है। हम सब, वयम भी हम बहुवचन रूप हो गया, और गच्छामः भी। तो इस तरह से आपको सब याद रखना है। ठीक है, अब तहा पुस्तकेभ्यः आपणं गच्छन्ति। तहा, तहा का क्या होगा? वे सब। तो तहा, सा, ता। तो ये क्या आ गया? स्त्रीलिंग। तो तहा पुस्तकेभ्यः आपणं गच्छन्ति। वे सब कौन? लड़कियां पुस्तकों के लिए बाजार को जाती हैं। वे सब लड़कियां पुस्तकों के लिए बाजार जाती हैं या बाजार को जाती हैं। अब है कृषकः धान्याय बीजानि वपन्ति। कृषका मतलब अनेक किसान। तो किसान अनाज के लिए, धान्य मतलब अनाज के लिए, ये अन्न के लिए, ये धान्य के लिए, बीजानि वपन्ति अनाज के लिए बीजों को बोते हैं, ये बीज बोते हैं। ठीक है, बीज भी लिख सकते हैं, वो बहुवचन रूप ही आएगा, बीजों को बोते हैं। ठीक है, अब है यूयम बालिकाया पुस्तकम यच्छति। यूयम तुम सब, यूयम मतलब तुम सब बालक के लिए पुस्तक देते हैं। वे तुम सब बालक के लिए पुस्तक देते हो या देते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब है छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। छात्राः मतलब छात्राएं, पठनाय पढ़ने के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। विद्यालयं गच्छन्ति विद्यालय के लिए जाते हैं। ठीक है, जाती हैं या जाते हैं। ते पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति वे सब पढ़ने के लिए विद्यालय को जाते हैं या विद्यालय जाते हैं। ठीक है, तहा पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। तहा वे सब लड़कियां, पठनाय मतलब पढ़ने के लिए, विद्यालय मतलब विद्यालय के लिए, गच्छन्ति मतलब जाते हैं, विद्यालय के लिए जाती हैं। ठीक है, पिता पुत्राय फलम यच्छति। पिता पुत्राय मतलब पुत्र के लिए, फलम मतलब फल, यच्छति मतलब देना। पिता पुत्र के लिए फल देता है। आया समझ में? अहम मित्राय कलमम यच्छामि। मैं, अहम मतलब मैं, उत्तम पुरुष का एक वचन। मित्राय उसका चतुर्थी विभक्ति का नपुंसकलिंग। ठीक है, मित्र के लिए, मित्राय कलमम यच्छामि। अहम मित्रा, मैं मित्र के लिए कलम देता हूँ। आया समझ में? तो इस तरह से अब इसके आपने वाक्य बनाने। तो ये वाक्य बनाने के लिए आपकी बुक में भी सब कुछ है, और अपनी मर्ज़ी से भी आप वाक्य बना सकते हैं, और इसको अपनी नोटबुक में तरीके से याद करके लिखना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं।
कुछ भी लिख रहे हैं। अभी कई बच्चों का मानना है कि जैसे मैडम ने हमें लिखवाया था वैसे हमने लिखा, या आप गलत लिखते हैं तो इसका मतलब यही नहीं है कि मैंने आपको गलत लिख कर दिया है। ठीक है, आप देखकर उसको सही करके भी लिख सकते हैं। बाय मिस्टेक अगर पीडीएफ में कोई गलती आ भी गई है, जल्दबाजी में कई बार पीडीएफ बनती है, तो उसमें अगर गलतियां हो भी जाती हैं तो आप बुक में से देखकर उसको सही कर सकते हैं। कहीं पर अगर विसर्ग नहीं है, कहीं पर मात्राएं मिस्टेक हो गई हैं, कहीं पर हलंत नहीं है, ठीक है, कहीं पर आ की मात्रा, ई की मात्रा, यही मिस्टेक हो जाती हैं, तो आप उसको देखकर सही कर सकते हैं। यानी कि दूसरों पर ब्लेम करने से अच्छा है कि आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, और तरीके से याद करो। वाक्य बनाए, बालिकाय नेत्राभ्याम पुस्तकाय यच्छति, उद्यानम विद्यालयम फलम गच्छन्ति तथा वपति यच्छत। इनमें आपको वाक्य बनाने हैं। वाक्य बनाना आपको आता ही है, आप बुक में देखकर बना सकते हैं या खुद भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब है संस्कृत में उत्तर दीजिए। कृषक किमर्थम बीजम वपति। अब कृषक किसान, किमर्थम मतलब किस लिए, किसके लिए, बीजम मतलब बीज, वपति मतलब बोना। तो कृषक धान्याय बीजम वपति आपके एक्सरसाइज में भी है। ठीक है, बालिका किमर्थम आपणम गच्छति, तो लड़की किस चीज़ के लिए या बालिका किस चीज़ के लिए, किस लिए बाजार को जाती है, तो बालिका पुस्तकाय आपणम गच्छति। ठीक है, तो यूयम किमर्थम उद्यानम गच्छत, यूयम फलेभ्यः उद्यानम गच्छत। ठीक है, तुम सब किसके लिए बाग को जाते हो, तो वो फलों के लिए जाते हैं। ठीक है, तो अध्यापका छात्राय किम यच्छति, अध्यापका, यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाया है, अध्यापका छात्राय पुस्तकम यच्छति, अध्यापक किस लिए किम यच्छति मतलब अध्यापक छात्रा को क्या देता है, मतलब क्या देता है, पुस्तक देता है। ठीक है, बालिका किमर्थम विद्यालयम गच्छन्ति, बालिकः बालिका पठनाय, तो इसमें आ की मात्रा नहीं है, यहाँ पर बालिकः मैंने कहा है ना, छोटी सी मिस्टेक कई बार रह जाती हैं, तो यहाँ पर आप बालिका की जगह बालिका यहाँ पर आ की मात्रा डालकर लिख सकते हैं। तो बालिकाः पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, बाकी का वाक्य सही है, लेकिन यहाँ पर एक बालक के लिए अगर हम आ की मात्रा नहीं लगाएंगे तो समझो कि ये वाक्य हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो इसको आप सही कर सकते हैं। अब संस्कृत में अनुवाद दीजिए। अध्यापक छात्रा के लिए फल देता है, अब इसके संस्कृत में अनुवाद करना है। आ रहा है समझ में? अध्यापक छात्राय फलम यच्छति, अध्यापकः छात्राय फलम यच्छति। अब है मैं पुस्तक के लिए बाजार जाता हूँ। मैं, अहम, ये उत्तम पुरुष का एक वचन, पुस्तक के लिए, पुस्तकाय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। बाजार जाता हूँ, बाजार मतलब आपणम, जाता हूँ मतलब गच्छति। तो ठीक है, अहम पुस्तकाय आपणम गच्छति। ठीक है, तुम फल के लिए बाग को जाते हो, तुम फलाय उद्यानम गच्छसि। ठीक है, गच्छति आया, गच्छसि लिख दिया उसने, जाते हो गच्छति। लड़के पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, लड़के अनेक लड़के हैं, तो बालिकाः पठनाय विद्यालयम गच्छति, गच्छन्ति आता है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सिली मिस्टेक है, प्लीज़ उसको सही कर देना। तो क्या पढ़ा, हम पढ़ने के लिए उद्यान को जाते हैं। वयम पठनाय उद्यानम गच्छामः। अब है वे सब फलों के लिए बाजार जाते हैं, वे सब, ते फलेभ्यः आपणम गच्छन्ति। ठीक है, ते फलेभ्यः आपणम गच्छन्ति। अब क्वेश्चन नंबर 5, इनका शब्द रूप पहचानिए। तो शब्द रूप किस तरह से आपने पहचाना, जैसे बालकाय छात्राभ्याम, नेत्रेभ्यः छात्राय, पुत्रेभ्यः कृषकाय, पुस्तकेभ्यः गृहात्। तो इनके शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन, ये आपने नीचे आपने एक तालिका बनानी है और आप यहाँ पर लिखोगे, जैसे कि उदाहरण के लिए दिया गया है। बालिकाय का है बालक, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है चतुर्थी और वचन है एक वचन। आया समझ में? बालिकाय का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। उसी तरह आपके पास और भी शब्द हैं। छात्राभ्याम का होगा शब्द छात्र,
छात्र क्या है, पुल्लिंग। ठीक है, कौन सी विभक्ति है इसमें, छात्राभ्याम में तृतीय विभक्ति भी, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में तीनों में सेम होता है। तो ये कौन सी विभक्ति है, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी, यहाँ पर ये लिख दिया। अब है वचन कौन सा है, द्विवचन। ठीक है, नेत्रभ्य, नेत्र, नेत्र क्या है, नपुंसकलिंग, चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन। छात्राय, छात्र पुल्लिंग, चतुर्थी विभक्ति, एक वचन। पुत्रेभ्यः, पुत्रेभ्यः, पुत्र पुल्लिंग और चतुर्थी और पंचमी विभक्ति। ठीक है, बहुवचन रूप है इसका। पुत्रेभ्य क्या है, बहुवचन रूप। कृषकाय, कृषक पुल्लिंग शब्द, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। पुस्तकेभ्यः, पुस्तक नपुंसकलिंग, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति और वचन है बहुवचन। ठीक है, गृहात्, गृह नपुंसकलिंग, पंचमी विभक्ति और एक वचन। तो इस तरह से आपका अभ्यास कार्य फिनिश हुआ और इस अभ्यास कार्य से आपके essay 2 में भी MCQ आएंगे, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, तो जहाँ पर मैंने कहा है कि थोड़ी छोटी मोटी गलतियाँ होंगी तो आपको सही करना है। जैसे मैं पुस्तक के लिए बाजार जाता हूँ, अहम पुस्तकाय आपणम गच्छामि। ठीक है, तो यहाँ पर एक गच्छति है तो इसको गच्छामि करना है। तो इस तरह से आपको कहीं कहीं पर जो सिली सिली मिस्टेक हैं वो ठीक करना है। आया समझ में? तो जैसे अहम मित्राय कलमम यच्छामि, मैं मित्र के लिए कलम देता हूँ। इस तरह से उत्तम पुरुष का है, अगर स्टार्टिंग में उत्तम पुरुष है तो लास्ट में भी वही आएगा। तो इस तरह से आपका अभ्यास कार्य ख़त्म हुआ। और पहली वीडियो में जो आपने चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान कारक पढ़ा, अब उसके बाद ये पहली और दूसरी वीडियो में आपका ये अध्याय ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पंचमी विभक्ति के बारे में पढ़ाया जाएगा। साईं राम।